नमस्कार। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो लेकिन मानिए आप एक यूनिक इंसान हो। आपके सोचने का तरीका, आपके इस दुनिया को देखने का नजरिया बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा हटके है। भला ऐसा क्यों? आपके सिर्फ एक क्लिक से इतना कुछ कैसे पता चलता है? चलिए इसको आगे जानते हैं, पर क्या उससे पहले आपको ये पता है दुनिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपना टारगेट सेट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। एक कमाल की चीज तो यह है कि जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होकर रह जाता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तब हमारा बॉडी एक पैरालाइज्ड स्टेट में रहता है और इस अवस्था में हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और तब ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में रखा हुआ उस डेटा को रिकॉल करते हैं, रीजेनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जब हम सोते हैं उसके वजह से हमें सपने दिखाई देता है। पर क्या सपने देखना अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, सपने देखना अच्छी बात है कि बुरी बात है, इसका सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन और स्लीपिंग प्रोसेस की एक नॉर्मल फंक्शन है। जब हम सपने देखते हैं तो इसके पीछे कई सारी चीजें होते रहते हैं। एक थ्योरी ऐसा कहता है कि जब हम सपने देखते हैं तब हमारा ब्रेन सारे डेटाज को एक जगह पर कंसोलिडेट करता है, एक जगह में एकत्रित करता है, ताकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो सके। एक दूसरी थ्योरी कहता है कि सपने देखने की वजह से हमारे ब्रेन और ज्यादा मैच्योर होता है। सपने हमारे मेमोरी के डेवलपमेंट में मदद करता है। जैसे किसी भी एआई मशीन्स में पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, वैसे ही ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जो कि डिसाइड करते हैं कि आपके साथ जो भी घटना घटा है उसके बेसिस पर आपके साथ जो भी घटना घटने वाली है उस पर आपका रिएक्शन कैसा है। आपके इमोशंस, आपके एंगर, आपके हर छोटे छोटे फीलिंग्स आपके इन ड्रीम्स के थ्रू आपके ब्रेन में स्टोर रहते हैं। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि सपने देखने की वजह से मेमोरी का पावर बूस्ट होता है और नए नए क्रिएटिव आइडियाज जनरेट होता है। शायद आपने ये चीज कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि आपने कभी कभी सपनों में कुछ ऐसा चीज देखते हो जो कि आप अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखे हो। दोस्तों, ये ब्रेन का एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। आपके देखा हुआ, सुना हुआ, फील किया हुआ हर एक चीज को मिलाकर एआई की तरह ही ब्रेन एक नया चीज, एक नया सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। आपको जानकर ये हैरानी होगा दोस्तों कि हम सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही सपने देख पाते हैं, पर ऐसा लगता है कि हम कई घंटों से सपनों को देख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सपने देखने के वक्त हमारे ब्रेन हाईली एक्टिव रहते हैं और इसलिए तब जो भी चीज हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं उसका इंटेंसिटी, उसका इम्पैक्ट एक लार्ज स्केल में होता है, जिसके वजह से हमें ये रियलाइजेशंस आते हैं कि हम बहुत लंबे वक्त के लिए सपने देख रहे हैं। आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट, हमारे नींद का एक ऐसा स्टेज है दोस्तों जिस वक्त हमें सपने आते हैं। जब तक हम स्टेज में नहीं आएंगे तब तक हमें कोई भी सपना नहीं आएगा। आपको जानकर यह हैरानी होगा दोस्तों कि हमारे नींद को बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। बेसिकली नींद की दो प्राइमरी डिवीजन है। एक है नॉन आरईएम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक है आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। नॉन आरईएम स्लीप को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 ये नींद का सबसे पहला स्टेज होता है जहां पर आपके मसल्स एक्टिविटी कम हो जाते हैं और आपके शरीर में कुछ सडन झटके लगते हैं। स्टेज 1 बेसिकली कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं। स्टेज 2 नींद के ये स्टेज पहले वाले स्टेज से काफी डीपर होता है और यहाँ पर आपके ब्रेन वेव्स काफी स्लो हो जाता है, हार्ट रेट कम होता है और आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फॉल डाउन करते हैं। इस स्टेज में आपका बॉडी डीप स्लीप में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 इस स्टेजेस में नींद बहुत गहरा होता है। इसको SWS मतलब स्लो वेव स्लीप या डीप स्लीप भी कहा जाता है। इन स्टेजेस में ब्रेन का जो वेव है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और भी ज्यादा स्लो हो जाता है और इस वक्त किसी इंसान को नींद से उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नींद के इस स्टेजेस में हमारे बॉडी को रिपेयर किया जाता है, हमारे ग्रोथ होता है और हाइट भी बढ़ता है। ये स्टेज बेसिकली 20 से 40 मिनट के लिए स्टे होता है एंड उसके बाद फिर से दोबारा एक ही तरीके से प्रोसेस रीस्टार्ट होता है। स्टेज 5 नींद के इस स्टेजेस को बेसिकली आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहा जाता है। इस वक्त भले ही हमारे आंखें बंद रहता है पर एक्चुअली में हमारे आंखें रैंडमली मूव करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आंखें कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। नींद के इस वक्त हमारे ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसको बेसिकली कहा जाता है आरईएम एटोनिया।
पता है ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ताकि जो भी हम अपने सपनों में देखें उसके हिसाब से हम अपने बॉडी को मूव ना कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम सपने देखते देखते उठकर खड़े होकर भाग रहे होते, और इस चीज को रोकने के लिए हमारे शरीर कुछ समय के लिए टेम्पोररी पैरालाइज्ड हो जाता है। हमारी नींद के वक्त ये स्टेजेस मतलब स्टेज 5 REM स्टेज बहुत बार आते हैं, और इसलिए हम एक ही बार नींद के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। कितनी कमाल की चीज है ना, जो भी चीज हमारे लिए सही है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पहले से ही सेट किया गया है। यहाँ पर एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या कोई इंसान बिना सपने देखकर रह सकता है? वैसे आपने पिछले बार क्या सपना देखा था? अगर हो सके तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं उसका कोई आता पता नहीं रहता। तो मुझे बिलीव है कि ये जरूर मजा आएगा। देखते हैं कि किसके सपने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे हाँ, जो बात कर रही थी कि कोई इंसान क्या बिना सपने देखे रह सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, हर एक इंसान को सपना आता ही है, पर कभी कभी इंसानों के स्ट्रेस लेवल, स्लीपिंग डिसऑर्डर और ऐसे बहुत सारे चीजों की वजह से उनको ये याद ही नहीं रहता है कि वो सपने में क्या देखा है, और उनको लगता है कि हमने कोई सपना ही नहीं देखा है। पर फैक्ट्स तो यह है कि इंसानों को तो छोड़ ही दो, एनिमल्स तक को सपने आते हैं। इवन जब कोई डॉग सपने देखता है तो उनके हिसाब से वो बार्किंग करता है या फिर अपने पूंछ हिलाते हैं। एक अंधे इंसान भी सपने देखता है, पर एक अंधा इंसान सपना कैसे देख सकता है? और अगर सपना देखता भी है तो फिर वो किस चीज को देखता है? क्योंकि वो तो इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक अंधे इंसान अपने आसपास की टेस्ट, साउंड, स्मेल्स, स्पर्श, इन सारे सेंसेस को मिलाकर अपने तरीके से सपने देख पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कमाल की एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। दोस्तों, जब हम नींद में होते हैं तब हमारे आसपास जो भी चीज होता है या फिर हमारे बॉडी के साथ जो भी चीज किया जाता है वो हम अपने सपनों में इंक्लूड करने की ट्राई करते हैं। जैसे अगर सुबह का अलार्म बजता है तो हमें लगता है कि ये अलार्म बाहर नहीं बल्कि हमारे सपनों में ही कहीं पर बज रहा है। अगर आपकी नींद के वक्त आपको बाहर से कोई इंसान आपके बॉडी पर चिमटी देता है तो आपको लगता है कि आपके सपनों में कोई चींटी ने आपको काटा है। और ऐसे ही जब हमें सुसु आते हैं तब हम अपने सपनों के अंदर सुसु करते हुए नजर आते हैं। वैसे ये फैक्ट बहुत मजेदार था ना? बिल्कुल। और मानो या ना मानो, ये चीज हम सब ने रियलाइज किया है। खैर छोड़िए, पर सीरियस बात यह है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सपनों की मदद से हमारे फ्यूचर्स में क्या होगा इसको हमें हिंट्स मिलता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते रहते हैं कि आप जो सपने देख रहे हो उसके साथ आपके जीवन में क्या होने वाला है वो जुड़ा हुआ है, मतलब आगे जाके आपके लाइफ में कुछ ऐसा वैसा होगा। दोस्तों, ये सारे बातें लॉजिकलेस होते हैं, इसका कोई बेसिक नहीं है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो सपना तो सिर्फ सपना होता है, इसके साथ बाहर का दुनिया का कोई भी रिलेशंस नहीं है। पर हाँ, आपके सपनों की कैटेगरी के हिसाब से या फिर आपके सपनों के हिसाब से आपके शरीर में या फिर आपके दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये कुछ ना कुछ पता लगाया जा सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज कर और मेडिकल साइंस की वजह से। और रिसर्चर्स इसके ऊपर और भी काम कर रहा है। वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी और ड्रीम्स बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर अगर बात करें ड्रीम्स की तो ड्रीम्स का मतलब ये होना चाहिए कि जो चीज आप बंद आंखों में नहीं बल्कि खुले आंखों में देखो और जो चीज आपको सोने ना दे। ये बातें हमारे रिस्पेक्टेड APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है, तो इसको जरूर याद रखना। और इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, इससे ये जरूर पता चलता है कि आप अंदर से कितने ज्यादा क्यूरियस हो। आपके अंदर किसी को चैलेंज करने का एक जज्बा है। इसीलिए अब मेरे डोंट क्लिक ऑन दिस वीडियो इस टाइटल के अगेंस्ट में जाकर इस वीडियो को क्लिक किया है और देखना चाहे कि इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको रोक रहा है इस वीडियो को ना देखने के लिए। आप आपकी इसी साहस और जुनून के साथ आगे भी पूरे दुनिया से लड़ेंगे और सफल भी होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूंगा, पर जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में वो जो घंटी है दिख रहा है ना उसको जरूर दबा देना, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ही फ्री है, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है। अब मैं तो कहूंगा भाई आज दबा ही दो, मैं तो कहूंगा भाई आज दबा ही दो, नहीं मतलब दबा ही दो। और ना दबाए तो कम से कम आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, बाकी वीडियोस को देखिए, इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पर भरा पड़ा है। उसके बाद अगर आपको पसंद आते तब दबा देना। नहीं ये तो मजाक था यार। पर हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा वैल्यूएबल लगा, कुछ नया सीखने को या फिर जानने को मिला, अगर आपको लगता है कि ये आगे भी मदद करेगा तो फिर आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।